Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, I'm back with the daily analysis video. देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने निफ्टी के वन डे के चार्ट पे यही डिस्कस किया था कि निफ्टी जब तक 23,888 जो एक लेवल मैंने पीछे से बनाया था 23,888, अगर इस लेवल के नीचे है, जब तक इस लेवल के ऊपर है, जब तक 888 898, तब तक निफ्टी पॉजिटिव है। कल इस परसों भी इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी, वहां से पुल बैक आ गया। कल भी इस लेवल से एक अच्छा खासा पुल बैक मिला और आज वी हैव सीन द गुड पुल बैक। अब वन डे के चार्ट पे फर्स्ट पॉजिटिविटी साइन तो हमें निफ्टी में मिला है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखोगे वन डे के चार्ट ने 10 ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे दी है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी। बट कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कल निफ्टी के पास है 20 EMA नेक्स्ट सपोर्ट इन वन डे चार्ट विच इज एट 24,544। तो 24,544 वन डे के चार्ट पे कल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 20 EMA। अगर कल वन डे की कैंडल इस 20 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाती है, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो दिस इज द क्लियर सिग्नल ऑफ कि एक बुलिशनेस की मार्केट में एक बॉटम बन गया है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक ले सकती है। फिर हमारे पास निफ्टी में वी कैन सी द चांस, वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ 25,120। तो कल अगर वन डे के चार्ट पे देखें तो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वी हैव टू सी 24,555 के ऊपर निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, और इसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी दिखाती है तो वी कैन गो हेड विद द कि यहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन वापस आ सकता है, और वी कैन सी द 500 पॉइंट मूव अपसाइड मोर। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की वन डे के। बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है, जो एक हमने 1200 पॉइंट की एक रेंज इतने दिनों से जो बना के रखी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, वो रेंज में ही स्टक है। आज ऑल्दो बैंक निफ्टी ने उस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश करी, पर कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ये कैंडल आज वीक की कैंडल है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। तो बैंक निफ्टी जब तक 52,317 जो रेंज का अपर पार्ट है उसके ऊपर एक जब तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं क्लोजिंग हो जाती, वो हमारे लिए बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज में स्टक है। बट कल का दिन बैंक निफ्टी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, हो सकता है इसलिए मूव ना आई, क्योंकि निफ्टी ने 300 पॉइंट की मूव दी पर बैंक निफ्टी ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दी। वो हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से हो। तो मुझे जो लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ेगा और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ गया और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना गया, तो देन वी कैन सी द ऑल टाइम हाई अगेन इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी के लिए मैं मार्केट को बुलिश हूँ। बट कल का दिन दोनों इंडाइसिस के लिए एक डिसीजन मेकिंग डे है, क्योंकि निफ्टी को 20 EMA को देखना है और बैंक निफ्टी को इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देनी है। तो अगर कल निफ्टी 20 EMA तोड़ जाता है और बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो देन वी कैन सी दैट कि बैंक मार्केट इज रेडी टू गिव वन अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया वन डे के चार्ट पे। लेट कम इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम। कल मैंने निफ्टी के लिए दो लेवल दिए थे। कल मैंने निफ्टी के लिए जो दो लेवल दिए थे, पहला लेवल मैंने दिया था ऊपर 24,235, और नीचे के लिए जो मैंने लेवल दिया था वो मैंने दिया था 23,958। 23,958 की तरफ तो निफ्टी आया नहीं, बट यू कैन सी दैट मॉर्निंग में ही 24,238 जो मैंने एक लेवल दिया था उसी से निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया, एक पुल बैक लिया और एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दी। फिर अपसाइड मूवमेंट के बाद एक यू टर्न आया निफ्टी में। यू टर्न आके निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पे 24,305 के आसपास है, यहाँ तक निफ्टी ने यू टर्न लिया और फिर एक अच्छा खासा पुल बैक लिया। और जब ये पुल बैक लेके निफ्टी ने ये जो ऊपर एक लेवल है 24,386, इसके ऊपर जब क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वी हैव सीन द बुल रन। ठीक है, तो आज शॉर्ट और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी तो ये 915 वाली कैंडल पे बनती थी, बट ये वेरी फास्ट मूवमेंट थी। एवरीबॉडी कांट कैप्चर दिस मूवमेंट। उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से नीचे से पुल बैक लिया, ये 24,390 से यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल ट्रेड बनता था, और ये जो ब्रेकआउट दिया 24,385, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल ब्रेकआउट पे एक लॉन्ग ट्रेड बनता था, जो मैंने इनिशिएट भी किया था और अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था, फ्री टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड। अगर हम वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, क्योंकि अगर आप डाउ देखोगे ना, ये देखिए डाउ, डाउ इज 1100 प्लस अप, क्योंकि अच्छा खासा मूव दे चुका है, बिकॉज यूएस इलेक्शन में ट्रम्प इज कमिंग बैक, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट बहुत खुश है। तो ये एक चांसेस है कि अगर आज शाम तक कंफर्म हो जाता है कि ट्रम्प इज कमिंग बैक और डाउ अच्छा जाता है, तो निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है, विच इज माई। तो
कल अगर एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती तो पहला हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये 24,537 जो आज का हाई है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ से हमें सीधा एक रैली मिल सकती है 600-650 के लिए। बट कल अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो ऊपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा 24,638। अगर ये 24,638 तोड़ती है तो यहाँ से सीधा 100 पॉइंट की हमें एक रैली मिल सकती है 735 के लिए, क्योंकि उसके बाद सीधा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 735। तो पहले कल देखना पड़ेगा कैसी ओपनिंग होती है। अभी तक मेरी मतलब मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहला हमारा लॉन्ग बनेगा 24,537 के बाद। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है और आप फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो 24,638 के बाद आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाती है तो। ठीक है, नीचे के लिए निफ्टी के लिए शॉर्ट पोजीशन आप तब तक नहीं बनाना जब तक निफ्टी 24,379 के ऊपर है। 24,379 अगर ये 379 तोड़े आते हैं तो वहां से एक छोटा सा हमें डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है, पर जब तक निफ्टी 24,379 के ऊपर है डोंट टेक अ शॉर्ट पोजीशन। तो कल के लिए शॉर्ट के लिए लेवल है 24,379, ऊपर के लिए पहला लेवल है 24,537 और ऊपर के लिए दूसरा लेवल है ब्रेकआउट 24,638। तो ये तीनों लेवल कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर रिवर्सल दिया, फिर नीचे से कल के हाई के आसपास ही कल की क्लोजिंग के आसपास 252,209 से फिर से एक पुल बैक लिया, फिर नीचे। तो अब बैंक निफ्टी आज टोटली स्टक इन अ रेंज था। बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दी। बैंक निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में था और बिल्कुल एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा था, तो बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड था। तो बैंक निफ्टी ने कुछ मूवमेंट नहीं, आज बस दोनों साइड का अगर कोई अपॉर्चुनिटी ट्रैप कर पाया होगा तो ठीक है, अदरवाइज बैंक निफ्टी वाज ऑन टोटली ट्रैप मूड टुडे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो कल के लिए ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 52,439। 52,439 अगर ये लेवल टूटता है तो अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है, और जहां पे हमारे पास आगे सीधा 52,800 तक का ही पूरी अपॉर्चुनिटी, मतलब 400 पॉइंट का पूरा एक स्पेस ओपन हो जाएगा। अगर कल निफ्टी 54 बैंक निफ्टी 52,425 के ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है तो यहाँ से एक 400 पॉइंट की मूवमेंट हम बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 52,200 के आसपास, क्योंकि आज के लो वहीं पे। अगर 52,200 तोड़ता है तो यहाँ पे नीचे के लिए 51,985 के लिए एक मूवमेंट आ सकती है। बाकी मैं मार्केट को लेके कल पॉजिटिव हूँ, मुझे लग रहा है कि एक ऊपर का मूवमेंट कल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी 270 पॉइंट प्लस बंद हुआ है पर बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई। ये रीजन ये भी हो सकता है कि क्या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल हम बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, पर उसके लिए हमारे लिए बैंक निफ्टी को 52,420 के ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद वॉल्यूम आते तो यहाँ से एक अच्छा खासा 400 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। नीचे शॉर्ट आप तभी लेना जब 52,200 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए 52,420 अपसाइड फॉर बैंक निफ्टी और नीचे के लिए 52,200 फॉर डाउन साइड। ठीक है, अब आज के ये तो हो गए कल के इंपॉर्टेंट लेवल। अब आज के ट्रेड एनालिसिस की बात करते हैं। आज के ट्रेड एनालिसिस में मॉर्निंग में आई गो ट्रैप, अच्छा खासा मुझे मॉर्निंग में डेंट मिला है मार्केट में, अच्छा खासा मैंने लॉस किया था मार्केट में, क्योंकि आज मेरे सुबह सुबह 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, आई शो यू द एनालिसिस। उसके बाद मैंने कैसे उन लॉसेस को कवर किया, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। देखो, आज जब निफ्टी ने मॉर्निंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया 920 पे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट 925 पे कि एक ऊपर जाएगी, बट यहाँ पे क्या था कि ये जो मेरा एक पिवट पॉइंट था 24,388, मुझे था कि यहाँ से एक पुल बैक ले सकती है। क्यों मैं ऐसा सोच रही थी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप उस टाइम बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, बैंक निफ्टी उस टाइम वीकनेस दिखा रहा था, और मुझे ये था कि यार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी वीकनेस है तो निफ्टी इतना अच्छा सॉलिड मूवमेंट ना दे, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी की ये जो लॉन्ग ट्रेड था मिस कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक पिवट पॉइंट भी था 24,388 का। बट यहीं से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, और अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेती तो मुझे मेरे अच्छे खासे टारगेट आए थे, बट 2 रीजन था मैंने यहाँ लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया। 1, देयर वाज अ पिवट पॉइंट, एंड सेकंड द बैंक निफ्टी वाज शोइंग वीकनेस। ठीक है, इसलिए मैंने ये लॉन्ग ट्रेड मिस कर दिया।
उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस पिवट पॉइंट के ऊपर R4 के ऊपर R4 224 482 मतलब यहाँ से रिवर्सल लेके 24482 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे मुझे लगा कि अब बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग शेयर ट्रेड इनिशिएट किया था जब इसने 482 के ऊपर एक क्लोजिंग देने की कोशिश करी। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक अर्ली एंट्री कर दी थी। मुझे एक था कि कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होने दे, पर बैंक निफ्टी यार एक स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा मूवमेंट दे जाएगा, तो मैंने इसी कैंडल के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हुई 945 की, और 945 की कैंडल के बाद इसका हाई था 444, और 955 की कैंडल ने जब 950 की कैंडल ने जब इस हाई को तोड़ा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका ये नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया क्योंकि पिवट पॉइंट के नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया 10 बजे, जब इसने एक बार फिर से रिवर्सल लेके यहाँ पे एक ब्रेकआउट लिया 10 बजे के बाद, यहाँ पे फिर मैंने लॉन्ग लिया क्योंकि R4 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट था। ऑल्दो मुझे इस ऑप्शन में 30 पॉइंट मिल गए थे, मतलब जब मैंने यहाँ 10 बजे के करीब यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट किया, एक 30 पॉइंट मिल गए थे। बट मेरा जो टारगेट था ना, मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक लेवल था निफ्टी का 24,565, जो मैंने पीछे से कॉपी किया था। अगर आप देखोगे तो मैंने पीछे से ये लेवल, ये रहा 24,550, 24,550 के आसपास मेरा एक लेवल था जो मैं पीछे से मार्क करके आई थी। तो मुझे यहाँ था कि मैं यहाँ पे इस लॉन्ग को यहाँ पे बुक करूंगी 24,545। मुझे ऑल दो 30 पॉइंट ऑप्शन में मिल गए थे, बट मेरा टारगेट बिग था। आई वॉज वेटिंग फॉर द 24,550, बट बैंक निफ्टी ने वो टच नहीं किया और यहाँ पे यू टर्न ले लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो दो दो सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे बैंक निफ्टी ने दो दो डेंट दिए और दो दो एसएल हिट किए, दो दो एसएल हिट किए मॉर्निंग में, और दो दो मुझे लॉस हो गए। तो मतलब एक अच्छा खासा मुझे मॉर्निंग में निफ्टी ने लॉस दिया। साथ साथ उस टाइम मेरे पास बैंक निफ्टी में भी कैसे लॉस हुआ मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस लॉस को कैसे कवर किया। देखो, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी की 930 के कैंडल ने प्रॉपरली वीडब्ल्यूएपी के नीचे की कैंडल क्लोजिंग दी, इसका लो टूटा, इसने R3 से रिवर्सल लिया था। तो मुझे था कि ये नीचे आके एटलीस्ट ये कल की एटलीस्ट ये लेवल तक 52,378 तक तो मूवमेंट देगा, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट इनिशिएट किया था 935 के आसपास, बट बैंक निफ्टी ने भी डिच मार दिया और ऊपर चला गया और इट हिट इट माई एसएल। फिर दोबारा जब यहाँ रिवर्सल आया मैंने दोबारा शॉर्ट करने की कोशिश करी, बट अगेन इट टुक अ यू टर्न एंड गिवन मी अ एसएल। तो आज बैंक निफ्टी में भी टू लॉन्ग में टू एसएल हुए, और बैंक निफ्टी में भी जब मैंने नीचे का यहाँ पे दो बार शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करी तो आई हिट टू एसएल। तो सुबह आप बोल सकते हो कि 10 साढ़े दस तक मेरा 4 एसएल हिट हो चुके थे और आई वॉज इन द बिग लॉस, एक अच्छा खासा मैं लॉस बुक कर चुकी थी। उसके बाद मैंने कैसे उस लॉस को कवर किया मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद जब यहाँ पे 1050 के आसपास निफ्टी ने नीचे R3 से रिवर्सल लेके और ये कैंडल जब क्लोजिंग करी ये वाली 1050, यहाँ पे मुझे था कि अब निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी सुबह से निफ्टी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, डाउ भाग रहा है क्योंकि गुड यूएस से गुड न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प, मतलब यूएस की जो न्यूज़ है वो मार्केट को पसंद आ रही है कि ट्रम्प इज विनिंग द। तो यहाँ पे मुझे था कि अब निफ्टी ऊपर जा सकती है, ऑल्दो ऊपर R4 खड़ा था, बट मुझे था कि अब निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है, और जो मेरा सुबह का लेवल था 24,550 वहां तक फ्यूचर जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग इनिशिएट किया था 24,100 की कॉल थी, आई थिंक नियर अबाउट 275 के करीब ली थी, और जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे शेयर भी करी थी, और जिसका टारगेट मैंने रखा था 330, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा खासा स्पेस था, यहाँ तक निफ्टी जा सकती थी। ऑल्दो फिर उसके बाद काफ़ी देर निफ्टी कंसोलिडेट करती रही और फिर 1150 के आसपास आई गॉट दिस टारगेट। तो यहाँ पे मुझे नियर अबाउट 55 पॉइंट ऑप्शन में मिले, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा लॉस कवर कर दिया था, जो सुबह का मैंने लॉस लिया था वो सारा का सारा कवर कर दिया था। फिर
जब निफ्टी ने नीचे आके एक पुल बैक लिया और यहाँ पे 1.5 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने दोबारा, जो मेरा एक लेवल था सुबह 24,550, इसके ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग दी एक रिवर्सल के बाद, तो यहाँ पे मुझे था कि अब निफ्टी दोबारा ऊपर जाके R5 जरूर टच करेगी विच वॉज 24,639। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन से ट्रेड तो नहीं लिया, पर मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया था, और फ्यूचर को मैंने, तो यहाँ पे जब इसने दोबारा ये कैंडल 1.5 की तो तब मुझे था कि अब निफ्टी जाके ये R5 जरूर टच करेगी, ये फ्यूचर का जो R5 है जो हमारा लेवल एफ पिवट का, वो टच करेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ऑप्शन में जैसे सुबह कंसोलिडेशन मूवमेंट आ रही थी, तो मुझे था डीके ना मुझे हिट कर जाए। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, जो मेरे जिसका मेरा टारगेट था 24,640। ये भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि आई एम लॉन्ग इन निफ्टी फ्यूचर फॉर द टारगेट ऑफ 4,640, और 1,220 के आसपास मेरा टारगेट हिट हुआ। और ये जो दो ट्रेड थे, एक निफ्टी का लॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन पे, और ये निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग, इन दो ट्रेड में मुझे मॉर्निंग वाले सारे लॉस को कवर करने की हेल्प करी, और आई क्लोज माई सिस्टम इन ग्रीन। सो दैट इज टुडे एनालिसिस। देखो आज मॉर्निंग की में मैं ट्रैप जरूर हुई, दो बार मैं ट्रैप हुई कि यहाँ पे मुझे लग रहा था लॉन्ग जाएगा, मार्केट नीचे आ गई, फिर मैंने लॉन्ग लिया जिसमें मुझे अच्छे पॉइंट्स भी मिल गए, बट यहाँ पे मैंने बड़े टारगेट का वेट करी थी, फिर मेरा एस हिट हुआ। बैंक निफ्टी में मैं दो बार शॉर्ट में ट्रैप हुई, बट आई मेड अ मेजर लॉसेज, बट एंड ऑफ द डे आई हेल्प मी टू, मतलब दिस टू लॉन्ग ट्रेड हेल्प मी टू कवर द लॉसेज, एंड दैट्स इट फॉर टुडे एनालिसिस गाइस। आई होप मेरी डेली एनालिसिस डेली जो मैं लाइव आपको शेयर करती हूँ आपकी कुछ हेल्पफुल आ रही होंगी। अगर आपको मेरी डेली एनालिसिस हेल्पफुल आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।